नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जहां हम हिंदी आलोचना के जनक महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है, जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और कवि का जीवन परिचय, ठीक है, जिसमें सूरदास जी के बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, आज डे फर्स्ट है हमारा, क्लास 10 विषय हिंदी। 10 मार्क आ सकते हैं आपके, ठीक है, 10 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो, ठीक है। इसमें से उत्तर भी दे रखा है, प्रश्न भी दे रखा है, और पेपर में कैसे आता है वो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि आपके पेपर में 6वें नंबर पे ये प्रश्न आएगा, ठीक है। 6वें प्रश्न को क्यों करा रहे हो सबसे पहले, तो इसका ये कारण है, ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ पेपर में पूछी जाती है मैं पहले उसे कराता हूँ, ठीक है, ताकि कोई बच्चा फेल ना हो पहले पेपर में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बच्चे ज़्यादातर छोड़ देते हैं। बच्चे क्या है, रचनाओं पर लग जाते हैं और गद्यांशों को हल करने लग जाते हैं, पर वो जीवन परिचय याद नहीं कर पाते, जो कि जीवन परिचय पीछे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको 20 एमसीक्यू के बाद ये 6वें प्रश्न पर आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर में आएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट, पेपर में आएगा प्रश्न फर्स्ट, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये पेपर में आएगा, बिल्कुल पेपर की तरह है ये, अगर ना आए तो कहना फिर, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि इसमें भी हैं, ठीक है। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो हर साल आता है पेपर में, ठीक है। सेकंड है जयशंकर प्रसाद, और थर्ड है भगवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से किसी एक पर जीवन परिचय लिख देना आप, और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको फिक्स से मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसका हल। तो ठीक है, इसका हल आ गया। उत्तर शिक्षक का 6 नंबर का है, ठीक है, 6 नंबर की होते हैं, नहीं 6 उत्तर शिक्षक का। तो इसमें क्या है, हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रखा है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। ये मैंने पहले क्यों कराया है, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्यों लिया, सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को ही हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। चलिए इसे पूरा देखिए, आपको कहीं कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, मेरी वीडियो देख के, इसी वीडियो में आपको हल भी है इसमें और प्रश्न भी है, ठीक है। मात्र 7 दिन में आपको 50+ नंबर ला सकते हो, बट आपको क्या करना है, जितना भी मैं कराता हूँ उसे याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तो क्या है जो कि मैंने लिख रखा है, ये मेरे नोट्स में, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही याद करना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अरोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अरोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई, ठीक है। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण ये सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं ज्ञान इन्होंने स्वयं अध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचार सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। ये मैंने पढ़ दिया, आपको क्या करना है, ये याद करना है, ठीक है। और याद ऐसे नहीं कि पढ़ दिया तो याद हो जाएगा, आपको कम से कम 4-5 बार ये पढ़ना पड़ेगा, तभी ये याद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, शुक्ल जी ने लेखक का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही। इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना रहा। ये सब लिखना है आपको। उसके बाद क्या है, अंतिम जीवन के अंतिम समय तक साहित्यिक साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि और त्रिवेणी आदि। तो ये आपके 5 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 6 में ही आता है। तो प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये ख, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में ही ये क और ख है, 5 नंबर का क वाला है और 5 नंबर का ख वाला है। वो लेखक के जीवन परिचय, ये कबीर जी, ठीक है। तो इसे हेडिंग कैसे पढ़ेंगे, ये हेडिंग उसी प्रकार दी रखी है जो पेपर में आती है ना,
बोर्ड के पेपर में जैसी हेडिंग आएगी वही उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पेपर की हेडिंग मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, आप देख लेना। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कवि हैं वो लेखक हैं, तो आपको क्या करना है, इन लेखक के जीवन परिचय और भी याद कर लेना है। जयशंकर प्रसाद और भगवत उपाध्याय के लेखक के जीवन परिचय इनके भी आपको याद करने, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, इनमें महाकवि सूरदास, सेकंड है महादेव वर्मा और थर्ड है बिहारी लाल। तो आपको क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर पहले नंबर पर रखा है। आप चाहें तो महादेव वर्मा का भी याद भी कर सकते हैं और बिहारी लाल का भी याद कर सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट क्या है, महाकवि सूरदास। पेपर में क्या छोड़ना है क्या कराना है ये केवल एक मास्टर के हाथ में होती है, ठीक है। पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अगर आप इन तीनों को याद कर लो तो पेपर में ये पहला वाला ही आ जाएगा जो कि फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, तो आपको क्या है इसमें टाइम वेस्ट है। इसलिए मैं आपको यहाँ इसका आंसर लेके आया हूँ, क्योंकि इसे याद करने पर ही पेपर में आ जाएगा 100% है, ठीक है भाई साहब। अब इसका उत्तर देख लिए, उत्तर शीर्षक ख 6 नंबर का, ठीक है। उत्तर शीर्षक ये भी आपको याद करना है। देखोगे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय, फिर आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, याद करना है, ठीक है। 3-4 बार अगर आप पढ़ लोगे या फिर इस वीडियो को देख लोगे या फिर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसी से याद करना है, कहीं अंत से किताब लेने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो देखो और स्क्रीनशॉट लो और याद करो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई गलती हो तो बताना है। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था, ठीक है। पंडित रामदास जी के घर हुआ था 1478 में। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक है। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते थे, ठीक है। यानी कुछ विद्वान थे वो सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते थे। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे या नहीं थे, उनमें विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं श्रेष्ठताओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। यानी कि ये कह रहा है, विद्वानों का कहना है कि जो बाल मनोवृत्तियां यानी जो लिखी हैं सूरदास जी ने, उनका कोई अंधा व्यक्ति वर्णन कर ही नहीं सकता था। यानी कि इसलिए वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है इसका सूरदास जी एक बार बल्लवाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए थे। भाई मैं भी मथुरा से हूँ, ठीक है। और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। बल्लवाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। बल्लवाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर बल्लवाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी याद करना। बल्लवाचार्य जी के संपर्क में आने पर पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर साहित्य लहरी। तो आपका ये 10 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों लेखक एवं कवि के आपके 10 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अगर आप इन लेखक और कवि के जीवन परिचय को याद कर लोगे ढंग से, जीवन परिचय में याद कर लेंगे तो रह जाएंगे 10 नंबर पक्के। अगर नहीं याद करोगे तो नहीं। अगर अगली वीडियो किस पर
अगली वीडियो देखने से पहले आप इनको याद करना है, ठीक है भाई साहब। अगर इनको याद कर लोगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। जी मेरी गारंटी है कि ना आवे तो पेपर में काउ ना काउ सेट में 100% आएगा, ठीक है, वो पता है। ओके, चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक इन्हें पहुंचाएं वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट शॉर्टकट शॉर्टकट रास्ता है परसेंट बनाने का, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने क्या है, पहले ना तो बहुविकल्प कराए, ना मैंने रेखा के दंश की व्याख्या कराई, ना मैंने तुम्हें रश्मि रत्न अब्दुल पूजा कराई। मैंने डायरेक्ट क्या करा था, जीवन परिचय, क्योंकि पेपर में 100% आते हैं और हर साल आते हैं। ये 10 नंबर के आते हैं, बच्चा पर इन्हें याद नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे हो जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, शुरुआत में पढ़ता है, उसके बाद रह जाता है। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। कल मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। इसी प्रकार वीडियो और आती रहेंगी भाई साहब। 7 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस हिंदी का करा दिया जाएगा, फिर इंग्लिश, फिर एसएसटी, विज्ञान, मैथ, सबका ऑल ओवर 7-7 दिन में पूरा कंप्लीट कराता जाएंगे, जिससे कि कोई बच्चा फेल ना हो पेपर में और उसकी परसेंट अधिक लाने की संभावना और हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जुड़ते रहें। अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट करें किस टॉपिक पर हिंदी में ही वीडियो लाएं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो आप उन पर भूल जाते हैं या फिर कोई टीचर करा नहीं पाता है, ठीक है। मैं कराऊंगा, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है।